देखिए आपको सवाल बताया गया था, है किसी के पास? कॉपी दे दीजिए जरा हमें। लिखा है सवाल, एक मिनट। सवाल आपका था, एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन है 52.52%। कार्बन कितना है? 52.18। ये भी पूरा हो नहीं पाया था ना सवाल। हाँ, 52.18% है। हाइड्रोजन कितना है? 13.04% है। उसके बाद कह रहे हैं तथा शेष, हाँ, शेष ऑक्सीजन है। अब उसके बाद कह रहे हैं इस यौगिक का वाष्प घनत्व, इसका वाष्प घनत्व 23 है, तो अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। इसमें आधा हिस्सा हमने करा दिया था, हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सारे परसेंटेज आपके दिए हैं। शेष ऑक्सीजन लिखा है, नहीं भी लिखा होता तब भी इसको जोड़ते। अगर 100% नहीं हो रहा होता तो हमको क्या करना पड़ता, 100 में से घटाना पड़ता, वो हमारा परसेंटेज ऑक्सीजन का आता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर निकालें तो कितना आएगा? 100 माइनस ये जोड़ के कितना रहा है? 65.22। ठीक है, 22 65.22, 22 नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अगर ऑक्सीजन के परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या आएगा? 100 माइनस 65.22। अब यहाँ से अगर हम घटा लेंगे तो कितना आएगा? 34.7778। ठीक है, ये आएगा आपका। तो कार्बन ऑक्सीजन का परसेंटेज ये आ गया। अब हम क्या करें, वही टेबल बना लें। ठीक है, हालांकि इतना करा दिया था आपका, लेकिन फिर से सुन लीजिए थोड़ा सा। क्या कर दें, हम टेबल बना दें। यहाँ पर क्या होगा, एक जगह पर तत्व आएगा, एक जगह पर क्या होगा, परसेंटेज होगा, एक जगह पर परमाणु भार आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, परसेंटेज, हाँ, डिवाइडेड बाई परमाणु भार। ठीक है, उसके बाद क्या था, सरल अनुपात। ये एक आपकी टेबल बननी थी, जो कि आपने उस दिन टेबल बनाई हुई थी। अब यहाँ पर देखा था तत्व कितने, 3 ही थे। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन में कितना था, 52.18, इसमें था 13.04 और इसमें था 34.78। कार्बन का 12, इसका देखिए 1 और इसका कितना है 16। अब अगर यहाँ से निकालें हम 52.18 बटे 12, ये कितना आया था, 12 चौक 48, 4 पॉइंट कितना आया वो बोलिए, 4.34, सॉरी 4.34 आया आपका। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो 13.04 बटे 1 बराबर 13.04 ही आएगा। इसको अगर देखेंगे 34.78 बटे 16, 16 दूनी 32, 2.17 आया। सबसे कम यही है 2.17, सबको इसी से भाग कर दें। तो यहाँ से देखेंगे 4.34 बटे 2.17 कितना आएगा, 17 दूनी 34 यानी 2 आएगा लगभग। यहाँ से देखेंगे तो भैया 13.04 बटे 2.17, 6 आएगा, 6 दूनी 12, पूरा 6 आएगा लगभग। इसमें देखेंगे 2.17 डिवाइडेड बाई 2.17 यानी कितना आएगा, 1। तो सीधे सीधे अगर देखें हम तो तत्वों की संख्या निकल आई। अब अगर हमको मूलानुपाती सूत्र निकालना तो आराम से निकाल लेंगे हम। ठीक है, देखिए मूलानुपाती सूत्र, जिसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र वो होगा क्या, सीधे संख्या होती है बस, और कुछ नहीं होती। तो मूलानुपाती सूत्र की अगर बात करेंगे तो C बराबर कितना है, 2, यानी C2। ठीक है, H कितने हैं, 6, H6, O कितना है, 1, तो इसका मतलब C2H6O आ गया। इतना काम हो गया हमारे पास मूलानुपाती सूत्र तक। अब हम क्या करें, अगले स्टेप में मूलानुपाती सूत्र का भार निकालें। मूलानुपाती सूत्र भार, जैसे अणुभार निकालते हो ऐसे मूलानुपाती सूत्र भार निकालें। तो मूलानुपाती सूत्र भार का मतलब है इनके भारों को जोड़ लो बस, जो मूलानुपाती सूत्र आया है
उसको क्या करिए, उनके परमाणु भारों को आप जोड़ लीजिए। तो कार्बन का कितना होता है 12 है, कितने 24, कितना हुआ 24 हुआ, और इसका कितना 6 और इसका 16, कितना आया यानी 46, सॉरी कितना आ गया 46 आ गया। तो आपका मूलानुपाती सूत्रभार कितना आ गया 46 आ गया। ठीक है, अब देखिए अणुभार क्या होता है। अणुभार की अगर बात करें तो भैया अणुभार का सूत्र होता है, अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। कितना होता है, अणुभार बराबर क्या होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो अणुभार की अगर बात करेंगे तो 2 गुणे वाष्प घनत्व बोलिए कितना है 23 है, तो कितना आ गया 46। यानी आप ये कह सकते हैं मूलानुपाती सूत्रभार भी 46 और अणुभार भी 46। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, एक संख्या निकालते हैं n। पहले आराम से समझ लो, फिर नोट कर लेना, भी कोई जल्दी नहीं है, रुक जाएंगे। ठीक है, इतनी देर रुके रहेंगे, क्योंकि अगर आप इधर मिस कर जाएंगे तो फिर नोट करने से हाथ में कुछ नहीं आना है। ठीक है, अगर नोट करने का इतना है तो इस पर रिकॉर्डिंग रहती है, आप ठीक है देख सकते हैं, चाहे जिस समय अवेलेबल है, हर समय अवेलेबल है, चाहे जब देख लो। तो उतारने का इतना रोल होता नहीं है जितना समझने का होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे आप तो आप ये कह सकते हैं ये हिस्सा आपका इतना आ गया। अब यहाँ से हमको एक संख्या n निकालनी होती है, स्मॉल n। स्मॉल n बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर अणुभार कितना है 46, मूलानुपाती सूत्रभार भी कितना है 46, काट दिया तो कितना है n आया। ठीक है, यहाँ से हमको n वाली संख्या निकालनी होती है। अब अणुसूत्र क्या निकल कर आता है, अगर अणुसूत्र की बात करेंगे तो हमारा अणुसूत्र निकल कर आता है मूलानुपाती सूत्र। देखिएगा ध्यान से, मूलानुपाती सूत्र और कितना, ठीक है n, मूलानुपाती सूत्र इंटू n निकल कर आता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मूलानुपाती सूत्र कितना है C2H6O है, n का मान कितना है 1, तो अणुसूत्र भी कितना निकल कर आ गया, यानी अणुसूत्र भी आपका कितना निकल कर आएगा C2H6O निकल कर आएगा। समझ गए। अब देखिए अगर कहीं कोई सवाल आपने हल किया होता और किसी सवाल में अगर ऐसा होता, मान लीजिए कि आपने क्या किया n का मान निकाला, अब n का मान मान लो 2 आ जाता, ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र तो यही है, लेकिन अणुसूत्र आपका क्या हो जाता है, इसको 2 से गुणा कर देते C4H12O2, ये आपका अणुसूत्र निकल कर आता है। ये प्रोसीजर होता है पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन करने का। तो जहाँ तक किया था उसके आगे जहाँ तक ना किया हो आप कर लीजिए। अभी एक सवाल और बोल देंगे, उसको लगवा देंगे। ठीक है, बस 1 या 2 सवाल और लगवाने पड़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है भारात्मक अनुपात का मतलब होता है कि जो ये इनका परसेंटेज था, भार जो है, भार का परसेंटेज किस रेशियो में है। जो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कह रहा है कि C/H/N, यानी आराम से समझ लीजिए, जितने टाइप हैं आपको सारे टाइप हम बता दे रहे हैं, एक आधा टाइप शायद और होगा इसमें। बस क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक यौगिक है जिसमें C/H/N, इसका जो भारात्मक अनुपात है वो कितना है 9:1:3.5। इसका मतलब है उसने अप्रत्यक्ष रूप से ये कह दिया है कि उस यौगिक में जो इनके भारों का अनुपात है वो इतना दिया है। इसका मतलब है जो भार का परसेंटेज है वो डायरेक्ट ये दे दिया है। अगर इसको हम ठीक है सीधे 100 से गुणा कर देंगे तो वो परसेंटेज ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो अगर वही चीज़ आएगी सीधे सीधे तो आप कह रहे हैं कि इसने क्या कर दिया है, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपात का सिस्टम है, मतलब उसमें आपको डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि क्या दे दिया है, परसेंटेज दे दिया है। बस फ़र्क इतना है कि परसेंटेज वहाँ लिखना नहीं है आपको। ठीक है, जो आपका कॉलम बनेगा उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अलग टाइप का है, इसीलिए हमने इसको करा दिया है, वरना आपके सारे सवाल उसी तरह के हैं लगभग कि परसेंटेज लिखिए, ये करिए, हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये क्या हो गया, आपका तत्व हो गया, फिर ये आपका हो गया भारानुपात, जो भी है आपका भारात्मक अनुपात, ठीक है, भारात्मक अनुपात हो गया। फिर आपका क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे तो परमाणु भार हो गया, परमाणु भार हो गया। फिर आपका हो गया भारात्मक अनुपात, भारात्मक अनुपात, ठीक है, डिवाइडेड बाई परमाणु भार।
अब अगर यहाँ से देखेंगे तो तत्व कितने हैं, C है, H है और N है। 9 है, 1 है, 3.5 है। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो भैया इसका कितना परमाणु भार 12, इसका कितना 1 और इसका कितना 14। ठीक। अब जरा यहाँ से अगर अनुपात निकाल लें तो 9/12 और यहाँ से 1/1 आएगा और यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा 3.4/14। तो इसको अगर काटेंगे तो ये तो शायद 1/4 ये, अच्छा 5 है। ठीक है। 35 दूना 70, 70 दूना 140 यानी 1/4 मतलब 0.25। ये आपका 1 आ गया। यहाँ से अगर देखेंगे 12 पंचे 60, 12 शती 84, ये तो और कितना बचेगा 6 बचेगा, 12 पंचे 60, भाग करके आराम से देख लीजिए। ठीक है। ये आएगा आपका, तो ये आ गया। अब क्या कर लें हम, सरल अनुपात निकाल लें इसका। अब इनका हम निकाल लें सरल अनुपात। ठीक है। सरल अनुपात का मतलब भाग कर दें 0.75, ये 1 और ये 0.25। अब हम क्या कर दें, जो सबसे छोटी संख्या हो उससे भाग कर दें। ठीक। 0.25 ही सबसे छोटी थी, काट दीजिए, कितना आएगा 3 आएगा, दशमलव हट जाएगा, 25 3 75, ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कितना आएगा 100/25 यानी 4 आएगा, 0.5 आएगा। देखिए दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे 100 आएगा, नीचे 25 हो जाएगा, 25 चक्कू 100 यानी 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए काट देंगे, कितना आएगा 1 आएगा, यानी जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई 3 आ गई, 4 आ गई, 1 आ गई। क्लियर है। अब 3 आ गई, 4 आ गई, 1 आ गई, इसका मतलब है मुना सरल सूत्र या, ठीक है, वही चीज़ होती है। ऐसा ना हो कि सरल सूत्र नाम देख के कंफ्यूज हो जाओ कि उसमें तो मूलानुपाती सूत्र पढ़ाया था, यहाँ तो क्या कह रहे हैं सरल सूत्र कह रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। तो यहाँ से अगर कहेंगे सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र, वो कितना आ जाएगा C3H4 और N आ गया। मूलानुपाती सूत्र भार तुरंत निकाल लें। मूलानुपाती सूत्र भार बोले जल्दी, 12 3 36 और +4 +14, 36 4 40 और 14 54 आ गया। अणुभार दिया है कुछ, शायद दिया है, अणुभार बराबर दिया है 108। अतः n बराबर क्या होता है, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। ठीक है। अब इसको क्या कर दें, रख दें, तो n बराबर 108/54 कितना आ गया 2 आ गया, यानी n बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ये आपका एक हिस्सा हो गया कि n बराबर भैया 2 आ गया। अब अगर हम बात करें सूत्र निकालने की, तो अणु सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ से अणु सूत्र बराबर आएगा, अणु सूत्र बराबर क्या होता है मूलानुपाती सूत्र। ठीक है। मूलानुपाती सूत्र और ठीक है आपको सॉरी n कर देना है, तो यहाँ से क्या हो गया n हो गया। अब मान रख दें अगर, तो n का मान कितना है 2 है, तो यहाँ से सीधे रखें मूलानुपाती सूत्र कितना आ रहा है, कहाँ गया C3H4 और N, इसका डबल कर देंगे, डाइमर कर देंगे इसका, तो जब डाइमर करेंगे इसका तो डबल क्या आएगा C6H8N2, ये आपका अणुसूत्र आ जाएगा। ठीक है। कर लीजिए जल्दी से इसको।